नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वो नाम है जो जब भी मुंह खोलते हैं भगवान राम के लिए जहर उगलने का काम करते हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाने के बाद, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात करने के बाद अब अखिलेश के नेता ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। मतलब अब उन्होंने राम की प्राण प्रतिष्ठा को ही आडंबर बता दिया। इससे पहले वो प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस वीएचपी का कार्यक्रम बता चुके हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कहना है वो पहले आप खुद ही सुन लीजिए। कल एक टीवी डिबेट में मैंने देखा, सुना, एक कोई सजीव थे, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बैठे डिबेट में भाग ली। उन्होंने कहा, सर जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमें कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। इन महाशय का कहना है कि मुर्दे की भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, वो भी सजीव हो जाएगा, अमर हो जाएगा। भगवान राम के प्रति इनका और जहर आपको दिखाऊं उससे पहले आप इनकी एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में स्वामी प्रसाद भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। मतलब भगवान राम से तकलीफ है, भगवान बुद्ध से तकलीफ नहीं है। ये इस तस्वीर में वो भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने नतमस्तक नहीं है, और अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो खुद पत्थर के सामने क्यों माथा झुकाए खड़े हैं। मतलब गजब का दोहरा चरित्र दिखाते हैं। अब इनका एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में महाशय लिखते हैं, आज मेरे निज आवास लखनऊ में जापान से आए भंते जुनसेई तेरासावा जी का आगमन हुआ, जिन्हें तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ भी मूर्ति भेंट कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत है। और अब यही दोहरा चरित्र स्वामी प्रसाद मौर्य पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, उनका कहना है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा पाखंड है, फिर बोध स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी बेटी क्यों पाखंड और ढोंग करती है, उसे क्यों नहीं समझाते, विश्वमन बंद करिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपी सिंह ने यह दावा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के इशारे पर बयान दे रहे हैं और मीडिया उनकी टिप्पणियों के आधार पर सपा को निशाना बना रही है। मौर्य विभाजनकारी बयान देकर और अपनी बेटी को राम मंदिर में भेजकर सक्रिय रूप से भाजपा की सहायता कर रहे हैं। आईपी सिंह ने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत पार्टी से बाहर निकालने का आग्रह भी किया। आईपी सिंह को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट हैं। आईपी सिंह को यह बात समझ आ गई कि राम का विरोध करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब तक ये बात अखिलेश यादव को शायद समझ नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करके हिंदुओं को साथ लेने की जुगत में लगे हैं, और जो तुष्टीकरण का उनका परिवारवादी काम है उसका बोझ स्वामी प्रसाद के कंधों पर डाल दिया है। लेकिन अब जब अखिलेश के नेता ही स्वामी का विरोध करने में लगे हैं, तो क्या अब अखिलेश की आंखें खुलेंगी? क्योंकि पार्टी के महासचिव का कोई भी बयान पार्टी से अलग तो नहीं हो सकता। इन बयानों को नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी। इतना ही नहीं, इससे पहले कार सेवकों पर चलने वाली गोलियों का भी वो बचाव कर चुके हैं। कार सेवकों को अराजक तत्व बता चुके हैं, कह चुके हैं कि अमन चैन कायम रखने के लिए गोलियां चलवाई गई थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। तो इनके लिए कार सेवक अराजक तत्व थे, लेकिन मुगलों ने जो किया वो शायद महानता का काम रहा होगा। तभी कार सेवकों को मरवाने वालों को भी बचा रहे हैं, और जिनके कारण कार सेवा करनी पड़ी वो तो हो सकता है इनके लिए महान हो। तो हिंदुओं के लिए इतना जहर उगलकर स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, जबकि लोकसभा चुनाव जो है सर
कमर पर हैं और जो इनका गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसके भी हालात बहुत ज्यादा सही नहीं चल रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट पर रहना चाहते हैं और कांग्रेस जितनी सीटें चाहती हैं उतनी सीटें वो कांग्रेस को नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऊपर से इस तरीके के राम विरोधी बयानों का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होने वाला है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।